फिल्म शुरू होती है 7 दोस्तों के एक ग्रुप से, हेली, ग्रैंट, पैक्सटन, पेज, मेडेलाइन, लूकस और एलिस, जो कैटस्किल्स के एक दूर दराज मेंशन में इकट्ठा होते हैं जो उन्होंने किराए पर लिया था एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन माहौल में टेंशन है क्योंकि अभी अभी हेली और ग्रैंट का ब्रेकअप हुआ है। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन के लिए हेली को बेसमेंट में टेरोट कार्ड्स का एक बॉक्स मिलता है। टेरोट रीडिंग में एक नॉन रूल होता है कि अपने डेक के अलावा किसी और का डेक यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हेली सबका मूड हल्का करने के लिए सबके होरोस्कोप्स रीड करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले एलिस अपना कार्ड उठाती है और उसका कार्ड निकलता है दी हाई प्रीस्टेस, जो मिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को दिखाता है और ये हिंट देता है कि शायद वो कुछ छुपा रही है या उसके सामने कोई सीक्रेट खुलने वाला है। लूकस का कार्ड दी हर्मिट निकलता है, जो अकेलेपन और अंदर की सोच को दिखाता है और ये उसके फ्यूचर में उसकी तन्हाई या मन की परेशानियों को इशारा कर सकता है। मेडेलाइन का कार्ड द हैंग्ड मैन निकलता है, जो सेल्फ सेक्रीफाइस या रुकने को सजेस्ट करता है और ये हिंट देता है कि शायद उसे कुछ परिणाम या सेक्रीफाइसेस का सामना करना पड़ सकता है। पेज का कार्ड द मैजिशियन निकलता है, जो उसकी स्किल्स और पोटेंशियल को दिखाता है और पैक्सटन का कार्ड द फूल निकलता है, जो नई शुरुआत को दिखाता है पर साथ ही उसके सीधेपन को भी। इसका मतलब है कि शायद उसके केयर फ्री एटीट्यूड की वजह से उसके सामने कुछ अनजाने खतरे आ सकते हैं। चीजें गंभीर हो जाती हैं जब ग्रैंट को द डेविल का कार्ड मिलता है, जो टेम्पटेशन या टॉक्सिक इन्फ्लुएंस को दिखाता है और इस वजह से उसकी हेली के साथ बहस हो जाती है। फिर हेली डेथ कार्ड उठाती है। ये कार्ड अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन ये बदलाव, अंत और नए शुरुआत को दिखाता है। ये लिटरल मौत नहीं होती, लेकिन ग्रुप पर एक डरावनी छाप छोड़ता है और कुछ बड़े और शायद सुपरनेचुरल बदलाव का इशारा देता है, खासकर जब उन्होंने टेरोट के रूल्स को तोड़ दिया था एक अनजान डेक यूज करके। एक अजीब और डरावनी टेरोट रीडिंग के बाद ग्रुप कैंपस वापस चला जाता है बिना किसी डेंजर के बारे में सोचकर। एलिस अपने रूम में अकेली होती है और जब वो एटिक से अजीब आवाज सुनती है तो वो देखने जाती है। वहाँ उसके सामने एक ट्विस्टेड मॉन्स्ट्रस फिगर सा होता है जो दी हाई प्रीस्टेस टेरोट कार्ड के जैसा लगता है और वो एलिस को एटिक लीडर के पास ब्रूटल तरीके से मार डालता है। उसकी मौत ऑफिशियली एक एक्सीडेंट डिक्लेयर होती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स शॉक और डिसबिलीफ में हैं। ग्रुप की एक और मेंबर हेली अपनी एक हॉन्टिंग बैक स्टोरी शेयर करती है। उसने टेरोट रीडिंग्स तब शुरू की थी जब वो अपनी बीमार माँ का ख्याल रख रही थी, लेकिन कार्ड्स लगातार मौत प्रिडिक्ट करते थे। एलिस की मौत हाई प्रीस्टेस टेरोट कार्ड से मिलती जुलती है, जिस वजह से हेली रीडिंग्स को ग्रुप के डिस्टर्बिंग फेथ से जोड़ने लगती है। ये बिलीफ तब और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब लूकस, जो एक और दोस्त है, हर्मिट कार्ड के साथ एक ट्रेन स्टेशन में अटैक होता है। वो डर के मारे भागता है, लेकिन उसका ट्रेजिक एंड एक ऑनकमिंग ट्रेन से टकराने से हो जाता है। जब लोगों की मौत का कारण टेरोट कार्ड्स के साथ मैच करने लगती है तो हेली को यकीन हो जाता है कि इन कार्ड्स और उसके दोस्तों के मौत के बीच कोई ना कोई संबंध तो है। पूरे ग्रुप के बीच मौत का डर बढ़ जाता है, पर ग्रांट अब भी स्केप्टिकल है और किसी भी मिस्टिकल रीजन पर यकीन नहीं करता। ये बढ़ता हुआ डर एक डार्क मिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करता है। क्या टेरोट कार्ड्स श्रापित हैं या फिर कोई और भी ज्यादा खतरनाक शक्ति उन्हें इन सिंबॉलिक डेथ्स के जरिए टारगेट कर रही है? कहानी हिंट्स देती है कि ग्रुप को इस इविल फोर्स का सामना करना पड़ेगा, वरना ये सबको कंज्यूम कर लेगी। ग्रुप अल्मा स्ट्राइन, जो एक ओकल्ट और टेरोट एक्सपर्ट है, से मिलता है ताकि वो उन मिस्टीरियस टेरोट कार्ड्स को समझ सके जो उनके सामने आया है। अल्मा बताती है कि ये कार्ड्स 18th सेंचुरी के एक एस्ट्रोलॉजर से आए हैं, जो एक हंगेरियन बैरोन के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करता था। जब उस एस्ट्रोलॉजर ने बैरोन की बीवी के चाइल्ड बर्थ के दौरान मरने का प्रिडिक्शन दिया और ये प्रिडिक्शन सच भी हो गया, बैरोन दर्द और गुस्से से भर गया और अपने आदमियों को एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मारने का हुक्म दे दिया। अपनी बेटी के खून के दर्द में डूबा एस्ट्रोलॉजर बैरोन और उसके इनर सर्कल को मौत का श्राप देकर चला जाता है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी जान ले लेता है और अपने टेरोट कार्ड्स को भी श्राप देकर छोड़ देता है कि जो भी इन्हें यूज करे मौत उसके करीब आ जाए। अल्मा बताती है कि ये टेरोट कार्ड का डेक एक डार्क हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं और इस पर इल्जाम है कि ये टेरोट रीडिंग सर्कल में कई लोगों की मौत का कारण बना है। वो लंदन में घटित एक हादसे का जिक्र करती है जहां इन कार्ड्स ने तबाही मचा दिया था, जिसमें अल्मा मुश्किल से बच पाई थी। ये बात और भी पक्की हो जाती है कि ये कार्ड्स कितने डेडली हैं। वो ग्रुप को चेतावनी देती है कि ये श्रापित डेक उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है और ये भी बताती है कि इसके असर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन कार्ड्स को जला देना। लेकिन कर्स तोड़ने के लिए डेक को पहले वापस हॉन्टेड मेंशन से लाना होगा। इस गंभीर सीन में कैरेक्टर्स पैक्सटन, मेडेलाइन, हेली, ग्रैंट और पेज का सामना एक के बाद एक वायलेंट और सुपरनेचुरल खतरों से होता है जब उनकी कार खराब हो जाती है। डर की शुरुआत तब होती है जब एक सिनिस्टर एंटिटी द हैंग्ड मैन उन पर अटैक करता है और इसके नतीजे में मेडेलाइन की मौत हो जाती है। पैक्सटन, जो डर के मारे हिल जाता है, अपने दोस्तों को छोड़ के कैंपस वापस लौट आता है
है, लेकिन अकेले रहने पर भी वो सेफ नहीं रहता, क्योंकि एक और डरावनी शकल द फूल उसका पीछा करती है और आखिर में उसको एक एलिवेटर में फंसा देती है। इस बीच हेली, ग्रांट और पेज वापस मेंशन जाने का फैसला करते हैं ताकि श्रापित कार्ड्स को खत्म कर सके जो इन भयंकर एंटिटीज को जिंदा कर रहे हैं। वो अल्मा की मदद लेने का सोचते हैं जो असली कार्ड्स बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। जब अल्मा फाइनली उस स्पिरिट को बुला पाती है तो एस्ट्रोलॉजर उसका भविष्य 6 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड के जरिए पढ़ता है जो मौत का एक इशारा है। ये अल्मा की किस्मत को तय कर देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इस भागम दौड़ में पेज अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और वो मेंशन के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ उसका सामना होता है दी मैजिशियन से, जो अपनी पावर्स का यूज करके उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। इस दौरान ग्रांट और हेली भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं जब द डेविल और डेथ उस घर में आकर उन पर हमला करते हैं। हर खौफनाक एनकाउंटर एक टेरोट कार्ड से जुड़ा होता है जो उनके ऑर्डियल को और भी डरावना और सुपरनेचुरल बनाता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली हॉन्टेड होते हैं उन स्पिरिट्स के थ्रू जो श्रापित डेक से जुड़े होते हैं। ये सीन हॉरर कहानी को रैप अप करता है आफ्टर मैथ दिखाते हुए उस हॉन्टिंग एनकाउंटर का जो सुपरनेचुरल फोर्सेस के साथ होता है। ग्रांट को द डेविल खींच कर ले जाता है और उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपने अंदर के डर का सामना करे या फिर उन सुपरनेचुरल फोर्सेस का जो उसके बस में नहीं है। हेली डार्क फोर्सेस को समझने और शायद कंट्रोल करने की कोशिश में अपने टेरोट डेक के साथ रीडिंग करती है एस्ट्रोलॉजर को और डेथ कार्ड निकलता है। ये कार्ड जो अक्सर गलत समझा जाता है, बदलाव, अंत और आजादी को दिखाता है, जो हेली के जर्नी से मैच करता है। अपनी माँ का ग्रीफ और एस्ट्रोलॉजर की लिंगरिंग स्पिरिट को रिलीज करने का सफर। जैसे ही हेली अपने दुख और एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट के साथ अपने लगाव को छोड़ देती है, वो स्पिरिट भी उस डेक के साथ जल के खत्म हो जाती है, जो उसके क्लोजर को दिखाता है। ये एक्ट हेली और ग्रांट को वापस एक साथ आने का एक मौका देता है, एक नए शुरुआत या एक नए जीवन का इशारा है जो उनके सर्वाइवल ऑर्डियल के बाद उन्हें मिलता है। घर लौटते वक्त उनका सामना पैक्सटन से होता है जो खुद मौत के बहुत करीब आ चुका था। पैक्सटन का बच जाना भी एक ट्विस्ट लाता है। जब टोड उसका रूममेट ने एलिवेटर का दरवाजा खोला तब पैक्सटन को निकलने का मौका मिल गया और द फूल जो या तो एक सुपर नेचुरल एंटिटी थी या फिर पैक्सटन की कमजोरी को दिखाता था, वो भी गायब हो गया। जैसे कि पैक्सटन की रीडिंग में लिखा था कि उसका कोई करीबी उसे बचाएगा। साथ में ये ग्रुप ऐसे लोगों को दिखाती है जो मौत और डर का सामना करके और भी मजबूत निकले हैं, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।